ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप इस चैनल में अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए, दोस्तों को भेजिए। आज का टॉपिक है हमारा, कौन सी भी सिचुएशन आए हमें मेंटली स्टेबल कैसे रहना है। तो हम बहुत सारी स्टेबल, कोई भी अपने पास तकलीफ आती है, सिचुएशन आती है, ब्रेकडाउन आता है, तो हम लोग जल्दी से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कभी कभी थोड़ी थोड़ी बातों में डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो सब चीजों को हमें कैसे निकालना है वो देखना है। अगर कोई पर्सन को ज्यादा टाइम, समझो 1 महीना, सिचुएशन से बाहर ही नहीं आ रहे हैं, घर में कोई बड़ी सिचुएशन हो गई है, डेथ हो गई है, या तो कोई बीमार है, तो ऐसा 1 महीना अगर कोई पर्सन उसमें से नहीं निकल पा रहा है, वो डिप्रेशन में है, सोच रहा है और एंजाइटी है उसके पास, और अपना हेल्थ को भी ध्यान नहीं दे रहा है, या तो बहुत ही खुद को लोनली फील कर रहा है, या तो बिल्कुल खा नहीं रहा है, या तो खाते जा रहा है। अगर बिल्कुल खा नहीं रहा है तो फिर वजन कम होते जाएगा, और अगर खाते जाएगा तो वजन बढ़ जाएगा। तो अगर मोर देन 1 मंथ किसको ऐसा तकलीफ है, कोई देखेंगे आप अपने आसपास में, तो उनको आपने तुरंत उसको केयर करना है, देखना है। पहले तो 1 महीना नहीं होना चाहिए, उसको जल्दी से देखना चाहिए कि क्या हम उसके लिए कर सकते हैं। तो जैसे हमने देखा है कि मेंटल सिकनेस जो है वो लोगों में 5% में एक जन होता ही है। कोई ना कोई सिचुएशन में उन लोग को ब्रेकडाउन में तकलीफ होती है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। और 1% जो 10 में से देखेंगे तो 10 में से एक जन को डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। पूरा ये स्टडी है, वर्ल्ड में रिसर्च किया हुआ है। और अगर देखेंगे कि हर 40 सेकंड में एक सुसाइड हो रहा है। रोज पेपर देखेंगे, न्यूज़पेपर देखेंगे, किधर भी देखेंगे, 40 सेकंड में एक पर्सन कुछ ना कुछ अपने साथ कर रहा है, या तो अटेम्प्ट कर रहा है या तो पूरा कर रहा है। तो इसके लिए उनको ऐसी सिचुएशन आने से पहले हमें नोट डाउन करना है, और हमें देखना है कि किसके पास ऐसा क्या है जो उसके पास ऐसा हो रहा है। तो हमें आज देखेंगे कि मेंटल हेल्थ क्या है। जब भी देखेंगे कि मेंटल हेल्थ यानी पर्सन खुद के साथ तो सेल्फ लव तो करता ही है, फिजिकली फिट है, मानसिक तौर पे भी एकदम फिट है, कुछ भी सिचुएशन आई तो उसको सॉल्यूशन मिल जाता है, और हमेशा एक्टिव रहता है। समाज में भी उसका रोल बहुत बढ़िया है, सबके साथ मिलनसार है, सबके साथ अच्छे से मिलके रह रहा है। और मानसिक तौर पे देखेंगे या भावनात्मक मोड़ पे देखेंगे तो एकदम क्लियर है, अच्छे से रह रहा है, हेल्दी है, तंदुरुस्त है। तो जब भी हम देखते हैं कि उसकी कैपेबिलिटीज अच्छी है, एबिलिटी है, अच्छे से खुद के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, और काम बरोबर कर रहा है, काम पे बराबर जा रहा है, और कोई हैबिट नहीं है, तो ऐसे पर्सन को हम देखेंगे कि सोसाइटी में भी सबके साथ में सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए भी काम कर रहा है, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए भी काम कर रहा है, उसका बड़ा योगदान है कम्युनिटी के लिए और सामाजिक के लिए। तो मेंटल हेल्थ है ना, इम्पोर्टेंट है हर एक सिचुएशन में, हर एक स्टेज ऑफ लाइफ में। जैसे बच्चों में 7 इयर्स तक तो बच्चों में हम देखते हैं प्रोग्रामिंग होता है। उन्हें जो भी अगर मेंटली हम लोग स्ट्रांग रखना चाहते हैं तो वो 7 साल में उसको स्ट्रांग बना सकते हैं। और उसके बाद में प्यूबर्टी चेंजेस में, यूथ में, और जैसे एडोलेसेंट पीरियड में, एडल्ट लाइफ में, हर एक सिचुएशन में हमें बहुत ही अच्छा रहने के लिए साइकोलॉजिकल जो मानसिक तौर पे हम बोलते हैं वो एकदम स्ट्रांग रहना चाहिए। तो मेंटल हेल्थ हर एक स्टेज में इम्पोर्टेंट है। ओल्ड एज में तो इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनको जल्दी से लोनलीनेस आ जाता है। यंग एज में फिर भी हम देखते हैं
फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये कुछ आएगा या कुछ सिचुएशन आएगी तो उन लोग को टेंशन आती है। आजकल बच्चे लोग तो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, ईएमआई पे घर ले रहे हैं, ईएमआई के ऊपर रख रहे हैं। अगर उनको कहाँ ना कहाँ कुछ सपोर्ट कम हो रहा है तो फिर उन लोग गलत स्टेप लेते हैं। तो हमें ये पेरेंट्स ने भी, गार्डियन ने भी और आसपास के लोग, फ्रेंड्स, कलीग, सबने ध्यान देना है कि किसकी सिचुएशन कभी कैसे डाउन हो रही है, तो मेंटली कोई डिस्टर्ब हो रहा है अपना कलीग या बच्चा कोई भी, तो उसको तुरंत ध्यान देना है। तो हम प्रिवेंशन करना चाहते हैं कैसे ना कैसे, ये प्रिवेंशन पॉइंट ऑफ व्यू है। और नेशनल अगर हेल्थ के हिसाब से देखेंगे, नेशनल हेल्थ पॉलिसी है जो सुसाइड प्रिवेंशन डे, 10 सितंबर को हमेशा फॉलो करते हैं हम। उसके लिए हम लोग वो डे मनाते हैं कि जैसे कि बच्चों में नॉलेज देवे, कॉलेजेस में, स्कूल में और आजू बाजू में, सोसाइटी में, कि जैसे कोई भी कुछ गलत स्टेप नहीं लेवे, और मेंटली कुछ तकलीफ है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेवे। तो ऐसे हम देखते हैं कि मानसिक तौर पे जो विशेषताएं हैं, जो मानसिक पर्सन की, जो मेंटली जो हेल्दी पर्सन जिसे हम कहेंगे, उसकी क्या विशेषताएं हैं। पहले तो वो हमेशा आत्मसम्मानी रहेगा, पॉजिटिव सोच वाला रहेगा, हमेशा विचार भी पॉजिटिव रहेगा, और वो हमेशा गुड कंट्रोल रहेगा। आप पहले म्यूट करिए प्लीज, जो भी आए हैं न्यू आते हैं ना, तो प्लीज म्यूट म्यूट करिए। तो जैसे हम देखते हैं कि उन लोग ने जो मेंटली हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, वो आत्मसम्मानी रहते हैं, पॉजिटिव सोच वाले रहते हैं, और हमेशा उनको खुद के इमोशंस पे कंट्रोल रहता है, जैसे गुस्सा, फियर, डर, ये सब चीजों पे ना उनको बहुत कंट्रोल रहता है। उन्हें पता रहता है कि अगर कोई चीज सिचुएशन आती है तो हम उससे कैसे हम निपटे। उनको जेलसी नहीं होती है, सबसे प्यार और वननेस में रहते हैं, सबके साथ प्यार सद्भावना से रहते हैं, और दूसरे कंफर्टेबल हमेशा रहते हैं, सहज महसूस करते हैं हमेशा। जैसे कि कहा जाता है कि उनके पास से कभी भी देखेंगे तो एक ग्लो रहता है फेस पे, और हमेशा वो हंसी मजाक करते रहेंगे और खुश रहेंगे, खुश मिजाज रहेंगे। और उनको हमेशा रिलेशनशिप में सेटिस्फेक्शन रहता है, सबके साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे, घर में भी उनका मधुर व्यवहार रहेगा, आसपास में भी मधुर व्यवहार रहेगा, कोई व्यसन नहीं रहेगा, और हमेशा हंसते रहेंगे, दूसरों की रेस्पेक्ट करेंगे, और कोई भी डिफरेंस नहीं लगता है उनको, सब में एक समान रहते हैं, और हमेशा एक्सेप्ट करते हैं हर चीज को। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, आशा है, निराशा है, सबको सम्मान से एक सरीका उन लोग एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरा, उनका कोई भी सिचुएशन आएगी तो उसको कैसे टैकल करना है वो उनको पता रहता है, हमेशा वो उसमें खुश रहते हैं। और वैसे देखेंगे तो उनका जो इन्वायरमेंट कोई भी रहेगा, कोई भी सिचुएशन रहेगी, हर एक इन्वायरमेंट में वो एडजस्ट हो जाते हैं। अभी हमको जैसे पता है, सूफी ने भी कहा है कि मैं एक मुसाफिर हूँ, एक यात्री हूँ इस जगह में। तो हमेशा हमें भी सोचना है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो हमें जो रोल हमें मिला है, जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, लाइफ इज अ ड्रामा, वर्ल्ड इज अ स्टेज, एंड वी आर ऑल एक्टर्स। सब लोग हम एक्टिंग कर रहे हैं, अपना अपना रोल, किरदार जो है निभा रहे हैं। और हमारा डायरेक्टर कौन है? वो है गॉड, परमात्मा, जो हमें अपनी कठपुतली के जैसा बिठा के चला चला रहा है, और हमने हमें उसने रोल दिया हुआ है, और जो हमारा कर्म के हिसाब से भी हम रोल लेके आए हैं तो हमें वो करना ही है। तो इसके लिए फिर मानसिक टेंशन क्यों लेना है? जब भी हम पता है कि एक सुख आया तो दुख भी आएगा, एक रात है तो सुबह में दिन भी आएगा, सुबह भी होएगी, सूरज भी निकलेगा। आज जैसे सब जगह पे कहाँ कहाँ बारिश हो रही है, तो पता है
कल सुबह सूरज निकलने वाला है, रात को चंद्रमा फिर आएगा, तारे फिर से आएंगे, अमावस्या आएगी तो पूर्णिमा भी आएगी। तो हमें ये लाइफ की सब साइकिल सब पता है। तो हमें हर हाल में खुश रहने के लिए हमें कोशिश करना है। और वास्तविक के जो बादल है उससे परे है चमत्कार का जो एरिया। हम चमत्कार में भी बिलीव करना है। और हमें पता है कि हमें कैसे जीवन बिताना है। जैसे अभी लोगों को किस जो अच्छे मानसिक तौर पे रहते हैं उनको नींद अच्छी आती है, भूख अच्छी लगती है, और लोगों के लिए भी कुछ अच्छा काम करते हैं, अपने फैमिली के साथ में भी मधुर व्यवहार में रहते हैं, और उनको पानी की प्यास बरोबर लगती है। तो सब जैसा उनका जो पाचन क्रिया है वो बराबर चलती है। बाकी देखेंगे कि अगर जिनको मानसिक तौर से कुछ तकलीफ होती है, तो वो उनके कभी कभी देखेंगे तो कंधे में दर्द है, कभी गले में दर्द है, कभी सर में दर्द है, कभी टांगों में दर्द है। तो हमेशा कुछ ना कुछ बदन में पेन रहता ही है। यानी वो मानसिक तौर पे वो कुछ ना कुछ बर्डन लिए हुए हैं। कभी उनको बैकएक होता है। तो ये हमें देखना है कि रिकरेंट जो प्रॉब्लम है और जो तकलीफ है वो रियली में मेडिकल के हिसाब से है कि कोई मानसिक तौर पे है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो जब भी हमें पता चलता है कि ये पर्सन बहुत आलसी है, कुछ काम नहीं करता है, खाने के टाइम बराबर उठ जाता है, एक एक 15-15 दिन खुद के लिए नहाता नहीं है, तो यानी हमें समझ जाना चाहिए कि उसको मानसिक तौर पे कुछ ना कुछ बीमारी है। और तभी उन लोग क्या करेंगे, एग्रेसिव रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, गुस्सा करेंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो ये सिचुएशन हमें फाइंड आउट करनी है कि मानसिक तौर पे कितने उनकी परिस्थिति चेंज हो रही है। तो ऐसे है तो हमें उनको पहले तो माइंड डाइवर्ट करना है उनका। उनकी सिचुएशन पहले फाइंड आउट करनी है कि उनको क्यों तकलीफ है, क्यों उनके पास ऐसे फीलिंग आ रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर मेंटली हेल्थ हेल्थ हमें अच्छी करनी है, इम्प्रूवमेंट लानी है, और प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर जो हमारे नुकसान होने वाला है उसको हम लोग अगर प्रिवेंट करना है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड केसेस, प्रिवेंशन ऑफ लोनलीनेस, डिप्रेशन, और बहुत सारे जो मेंटली इल के प्रॉब्लम्स है उसको हम बचा सकते हैं। तो हम कैसे वो कर सकते हैं। तो पहले तो हमें उस पर्सन के लिए पहला देखना है क्या क्या प्रॉब्लम है, वो फाइंड आउट करना है, और उसे फिजिकली एक्टिव रखने की कोशिश करनी है। जैसे उनको हमें एक्सरसाइज, वॉकिंग बोलना है, उठा के कैसे भी वॉकिंग करवानी है, निसर्ग में भेजना है। और जैसे कि जमीन के ऊपर भी पैर के चप्पल बगैर चलना है। तो थोड़ा बेयर फुट जाने से क्या होगा, ग्राउंडिंग होगी, तो उनके जो मन में जो नेगेटिविटी है वो धरती माता में समा जाएगी। तो वो उनको बोलना है कि जितना हो सके घास पे चलो और पैर में चप्पल के बगैर चलो। मूवमेंट आपका बॉडी होगी तो क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा पूरे शरीर में। और योगा, प्राणायाम, और उसके साथ में जैसे कि अनुलोम विलोम करना कराना है। मेडिटेशन में भी उनको इम्प्रूवमेंट देना है, मेडिटेशन भी करवानी है, आनापाना सबके बोलना है उनको करने को। और हो सके तो सांसों के ऊपर वो जैसे हम ये कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, वो मेडिटेशन कर सकते हैं। गाइडेड मेडिटेशन भी कर सकते हैं, म्यूजिक के साथ भी बैठ के उन लोग म्यूजिक सुन सकते हैं, म्यूजिक के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। अच्छी अच्छी लाइट म्यूजिक, कामिंग म्यूजिक सुनना है जिससे एंजाइटी रिलीज होवे। अभी जैसे ये जो मैं गाना चलाती हूँ बीच में, तन मन शांत, वो ये कैसे हम वो कितना वो ये लगता है, कूलिंग लगता है, सूदिंग लगता है। तो वैसे हम वो भी चला सकते हैं, दूसरे फ्लूट म्यूजिक दे सकते हैं, जैसे उसके ऊपर उसका माइंड डाइवर्ट हो गई। और दूसरा कुछ काम करने के टाइम में भी खुद की जो एंजाइटी रिलीज होती है वो भी कर सकते हैं। और न्यू न्यू स्किल, एक बार इंटरेस्ट आ गया तो न्यू न्यू स्किल सीख सकते हैं। जैसे कॉन्फिडेंस उनका बढ़ेगा तो कुकिंग में अगर वो अच्छे हैं तो कुकिंग करना है। उनका आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए उनको कोई ना कोई पर्पस देना चाहिए, गोल देना चाहिए।
अरे बच्चों का ख्याल करो, बच्चों के लिए आपको जीना है, बच्चों के लिए आपको कितना केयर करना है। और नहीं तो घर में कोई घर में जो बड़े हैं, माँ बाप है, उनकी सेवा करनी है, तो उनके बारे में उनको पॉजिटिविटी बतानी है। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि अटेंशन अच्छा से देते हैं। फिर कोई कोई लोग को पसंद है कुकिंग करना, या तो ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, या तो कोई ना कोई उनको अच्छी आदतें लगानी है, या तो कुछ उनके पास हॉबीज है, गार्डनिंग वगैरह करनी है, तो उसमें भी उनको डाल सकते हैं। स्टिचिंग एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, टेलरिंग कर सकते हैं। दूसरा, अगर उनको हम लोग देखेंगे तो कैसे तो क्रिएटिव बनाना ही है उनको। जितना वो क्रिएटिव होंगे उतना उनका माइंड डाइवर्ट होते जाएगा। अभी हमने देखा गया है, जब भी हम एक्सरसाइज वगैरह देते हैं, उनको एक्सरसाइज में एक उनको देते हैं लाफिंग एक्सरसाइज। जैसे बोलते हैं हाथ ऊपर करके रावण के जैसा हंसना है, हा 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 करके बहुत जोर से, मुंह खोल के, और जैसे रावण हंसता है वैसे हंसना है। तो उसे हंसने से क्या होता है, जैसे पर्सन खुश रहता है तो डोपामिन रिलीज होती है, और डोपामिन रिलीज होने से और खुशी महसूस होएगी और तनाव मुक्त होएंगे। और दूसरा, उनकी परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी, मूड भी चेंज होएगा। दूसरा, एक जब भी उनको एक्टिविटी बोलते हैं, चलाते हैं, तो कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो एंडोर्फिन करके हार्मोन है, वो रिलीज होता है। तो वो नेचुरल पेन किलर है, तो उनके जो बॉडी में पेन है, कमर दर्द है, पीठ का दर्द है, गले का दर्द है, या तो शोल्डर पेन है, ये सब फिर पेन चले जाएगा। तो बाद में हम देखेंगे तो एक सीरोटिन हार्मोन है, वो भी एक गुड फीलिंग हार्मोन है। वो रिलीज होता है जब भी हम उनको मूड चेंज करवाते हैं, तो एंटी डिप्रेसेंट करके काम होता है उससे। तो एंजाइटी रिलीज होती है, डिप्रेशन दूर होता है उससे। और दूसरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो रिलीज होता है। वो उससे कैसा होता है, जैसे कि एक फीलिंग आती है, किसको हमने टच कर दिया या तो गले लगा दिया, जैसे जादू की जप्पी बोलते हैं। तो वो टच से भी ना वो फीलिंग आती है। और जैसे माँ कैसे बच्चों को लेती है हाथ में, तो छोटा बच्चा रहता है दूध पीने वाला, तो जैसे माँ उसको गोदी में लेती है और उसको टच करती है, फील करती है, दूध पिलाती है, तो वो बच्चे को भी प्यार रहता है और बॉन्ड बढ़ता है माँ माँ के साथ में। तो वैसे ही वो हार्मोन रिलीज होता है, वो उसको बोलते हैं लव हार्मोन। तो यानी वो रिलीज होता है जब भी हम हक करते हैं। हस्बैंड वाइफ का भी रोमांटिक लव रहेगा, तो उनका एक फीलिंग से भी उनको वो हार्मोन रिलीज होता है। तो फिर ऐसे देखेंगे तो म्यूजिक, अगर म्यूजिक हार्मोन म्यूजिक सुनेंगे तो उससे भी हम लोग के हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं। और दूसरा, हम जैसे करते हैं कि अगर इन रिसर्च ने बताया है कि जैसे जैसे हम गिविंग की इसमें रहते हैं, दान धर्म करते हैं, या तो दूसरों को कुछ नॉलेज देते हैं, या तो कुछ सुख देते हैं, और या तो करुणा देते हैं, एक फीलिंग दिखाते हैं, तो हमारा हार्ट चक्र भी खुलता है। तो हार्ट चक्र खुलने से हम क्या रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, और हमारी मेंटल एबिलिटी भी अच्छी होती है, यानी हम मानसिक तौर पे हम अच्छे होते जाते हैं। और जब भी हम लोगों को मदद करते हैं, तब भी हमारा हमको और प्यार बरसता है, और हमें और करुणा आती है। तो उसके वजह से हमें वो मेंटली जो सिकनेस है वो दूर हो जाती है, यानी हम लोग मेंटली हेल्दी हो जाते हैं। दूसरा है, हमने अच्छा एक गुड लिसनर होना चाहिए। अच्छी तरह से किसका सुनना चाहिए। अगर किसके पास देखेंगे बड़े बुजुर्ग है उनको, या तो घर में कभी कभी किसको ऐसा लगता है कि मैं किसके साथ कुछ बात करूं, वेंटिलेट करूं, मेरी जो बातें हैं उसको मैं बोलूं किसको, तो मन से उनको ऐसा लगता है कि मैं हल्का होना है मुझे। तो ऐसे लोगों के लिए हमने खुद गुड लिसनर बनना चाहिए। उनको टाइम देना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उनका क्या मन में चल रहा है उनके साथ में बात करना है। या तो कभी हम लोग को भी कुछ लो फीलिंग आती है, तो एक अच्छा फ्रेंड होना चाहिए जो हमारा सब सुने, जो हमारे पास ध्यान देवे और हमें खुशी देवे। जैसे कृष्ण भगवान को भी उसका फ्रेंड था सुदामा, और सखा था उसका।
और उसके लिए एक सखा के लिए, सुदामा के लिए उसका फ्रेंड था कृष्ण भगवान, और कृष्ण भगवान के लिए था वो सुदामा। तो बचपन के उन लोग कैसे दोस्त थे, आपस में एक दूसरे के साथ खेलते थे, बातें के शेयर करते थे। तो दुख सुख में कृष्ण भगवान कैसा उसको हेल्प करता था। तो कभी हम भी उनके लिए कृष्ण भगवान भगवान बन जावे, जिनको ऐसा ये सब प्रॉब्लम्स है तो। और एकदम एक बड़ा जो बराबर गाइड करने वाला जो गाइडर है, वो बहुत कम मिलेगा। इसके लिए हमें वो ढूंढना है कि हमें हमारा कौन साथ दे सकता है, जिसको निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ भावना से हमें कोई मदद करे। और दूसरा है, जब भी हम सराउंडिंग में पॉजिटिव लोगों के साथ में रहते हैं तो हमें पॉजिटिविटी आती है। अगर हम नेगेटिव लोगों के पास रहेंगे तो हमारे पास नेगेटिव आएगी। जैसे हमने सीखा है ग्रेटिट्यूड में कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक एंड लव अट्रैक्ट्स लव, रेस्पेक्ट अट्रैक्ट्स रेस्पेक्ट। वैसा ही नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। अगर शराबियों के बीच में जाके बैठेंगे तो वो बोलेगा अरे टेंशन है ना, चल थोड़ा पी ले। तो ऐसे वो हमें ऐसा देखना है कि हम पॉजिटिव लोगों के बीच में है, न कि कोई गलत संगत में। तो इसलिए हमें वो संभालना है। और दूसरा है, हमें अटेंशन देना है, सचेतन मन से हम सब कार्य करना है। यानी माइंडफुलनेस से हमें सब कार्य करना है। जैसे कि माइंडफुलनेस यानी क्या, जब सपोज मैं खाना बना रही हूँ तो मैं पूरी माइंड से खाना बना रही हूँ। उसमें कितना मैंने मसाले डाले हैं, कितना तेल डाला है, कितना नमक डाला है, कितना मैंने, कोई मीठा बना रही हूँ तो कितना शक्कर डाला है, ये सब मेरा सचेतन से बनाना है, माइंडफुलनेस से बनाना है। और विचार पूरा 100% उसमें देना है। और सपोज जब भी बनाते हैं तो हमें पॉजिटिविटी रखनी है खाना बनाने के टाइम में, क्योंकि जो हम खाना बनाते हैं वो दूसरों को परोसते हैं। और जो हमारे माइंड की स्थिति रहेगी वही खाने में जाएगी, और वही खाने से लोगों के मन तक पहुंचेगी और उनके विचारों तक पहुंचेगी। इसके लिए जैसे बोलते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसे पानी वैसे वाणी। तो हमें वो घर में एक शुद्ध वातावरण से खाना बनाना है। और जितना हो सके तो वेजिटेरियन और वेगन डाइट खाएंगे तो अच्छा है। क्योंकि इसमें नॉन वेज में कैसा है, थोड़ी जो एनिमल को मारते हैं स्लाफ्टर हाउस में, या तो जहाँ पे भी उसको कत्ल करते हैं, तो उनको जब भी मारते हैं तो उनकी क्या सिचुएशन रहती है। सब एक दूसरे को वो एनिमल देख के भी बहुत इरिटेट होते हैं, चिल्लाते हैं। और फिर उन्हें कैसा मन में भी उनमें इरिटेबिलिटी रहती है, फ्रस्ट्रेशन रहता है, डर रहता है कि अभी मेरा नंबर आएगा, अभी मुझे काटेंगे। तो फिर वो सब उनके जो केमिकल्स रिएक्शन होते हैं शरीर में, और वो शरीर उनका मरा हुआ जो मांस है, अगर उसको पका के खाते हैं तो वो 2-3 दिन में डाइजेशन लगता है, डाइजेशन को भी 3 दिन लगता है। तो आप देखिए हम लोग पेट में हम लोग क्या डाल रहे हैं, और कैसे हम लोग विचारों वाले चीजें डाल रहे हैं। तो उससे भी हमें देखा गया है कि मानसिक आजार उससे भी होते हैं। तो अगर हम खाने में थोड़ा ये ध्यान देवे तो उससे भी हमें फर्क पड़ेगा। और जैसे बोला गया है कि खाना हेल्दी खाना चाहिए, जैसे फ्रूट्स है, सलाद है, और पानी भी कम से कम 12 से 14 ग्लासेस पीना है। और वेरियस टाइप ऑफ जैसे सूप्स है वो हम लोग पी सकते हैं। और बाजियों का जो हम जूस निकालते हैं वो भी ले सकते हैं, फ्रूट जूस भी ले सकते हैं। तो ऐसे काफी खाने हैं जो हम खा सकते हैं, ग्रेन्स खा सकते हैं, और ओट्स वगैरह खा सकते हैं, तो जिससे हमें ताकत आवे। तो एक ट्रेप्टोफैन करके एक एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में रहता है, वो न्यूरो ट्रांसमीटर है। वो मेडिकल भाषा में समझेंगे, बहुत जनों को समझ में आता है कि वो जब भी हम नर्व्स तक, हमारे ब्रेन तक वो जाता है तो हमारी मानसिक संतुलन रहता है, मानसिक हम हेल्दी रहते हैं, यानी स्वस्थ रहते हैं। तो हमें वो देखना है। और पानी ज्यादा क्यों पीना है, क्योंकि ये ट्रेप्टोफैन जो है वो पानी से ही जो सर्कुलेशन होगा वो ब्रेन तक पहुंचेगा। तो इसके लिए हमें जैसे बनाना में ये ट्रेप्टोफैन मिलता है वो लेना चाहिए।
और नट्स में मिलता है, ओट्स में मिलता है, पीनट्स में मिलता है, ये ले खा सकते हैं। दूसरा है कि हमें समझ के चलना है, सोच विचार कर बातें करनी है। किसको भी ब्लेम नहीं करना है, जजमेंट नहीं करना है, और किसको जाने अनजाने में हर्ट नहीं करना है। अभी हम लोग देखते हैं कि रास्ते में कोई जाता है, कोई थोड़ा क्या उसके कलर को नहीं देखना है, और काला है क्या गोरा है, क्या अगर फेयर है क्या, नाटा है क्या मोटा है क्या, अगर उसके हम लोग रूप रंग को नहीं देखना है, कास्ट रिलीजन और कम्युनिटी नहीं देखना है। बस एक सबको हमें एक प्यार से, एक नजर से देखना है, वननेस में रहना है। क्योंकि अगर किसी का बहाने से कोई बच्चों को भी अगर हम लोग मस्ती मजाक भी करते हैं, तो आपको पता नहीं वो पर्सन कैसा किस कंडीशन में ले रहा है वो सिचुएशन। तो कभी उसको बुरा लगेगा। अभी कभी हम लोग एज अ एडमिन में देखा है कि एक पर्सन 6 जन को सेम का बात बोलता है, गुस्सा करता है, ये काम हमें टारगेट है पूरा करो। और वो उस वक्त देखते हैं 6 की कंडीशन सेम नहीं रहती है। किसको कभी अच्छा लगता है, कभी पॉजिटिव लेते हैं, कभी किसको गुस्सा आता है, कभी कोई डिप्रेशन में जाता है। ऐसे ही एक मैंने देखी है सिचुएशन। 4 सहेलियां जाती है एक घर में, और वो घर में चाय का टाइम था, तो चाय बनाने के लिए उनकी हेल्पर को बोला। तो हेल्पर जब भी चाय लेके आई, तो चाय देने के टाइम में उसके हाथ से ट्रे टूट गया, गिर गया, गिरा तो टूटा। तो उसकी मालकिन ने तो उसको गुस्सा किया ही कि अक्ल नहीं है, हाथ संभालती नहीं है, और कितना बार नुकसान करती है, ऐसा वैसा कुछ बोला। अभी 4 सहेलियां जो गई थी, उन्होंने उनमें से भी एक जन ने उसको एब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया, हाँ इन लोग ऐसे ही होते हैं। दूसरी ने बोला कि जाने दो, उसकी भी वो भी बेचारी डर गई है, आप जाने दो करके। तीसरी ने बोला कि उसको जाके हेल्प किया, कि उसके जो भी गिरा था वो निकाला, और उसको मदद किया, और उसको बोला टेंशन मत कर, जाने दे, कोई बात नहीं। और चौथी वाली खुद जाके चाय बनाने गई, इसको बोला आप बैठो, हम लोग खुद चाय बनाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, एक सिचुएशन आती है तो हम सब अलग अलग वे से रिएक्ट करते हैं। तो इसके लिए परमात्मा ने भी हमें सबको बनाया है, एक यूनिक बनाया है। सब अलग अलग तरीके से यूनिक है। सब अलग अलग है, उनका स्वभाव अलग है, सब अलग है, लेकिन हाँ हम लोग सब यूनिक है। तो इसका मतलब हमें, हमारी जो 5 उंगलियां हैं वो भी एक सरी की है, तो एक सरी की नहीं है, सॉरी। तो फिर हमें क्यों सोचना चाहिए कि क्यों डिफरेंस रखना चाहिए। तो ऐसे ही हमें किसके लिए क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसके लिए ज्यादा अहंकार नहीं दिखाना है, कोई चीज का रुबाब नहीं दिखाना है कोई चीज में, और सबको रेस्पेक्ट देनी है। तो ये एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड रहता है कि मेरी भावना क्या है वो टाइम में, और मैंने कैसे वो सिचुएशन को हैंडल करना है। तो ये हमें आना चाहिए। और अभी अगर किसको कुछ है, ऐसे सिचुएशन आती है, तो जादू की जप्पी, जैसे हमें पता है मुन्ना भाई एमबीबीएस की, एक जादू की जप्पी देना है, और वो पर्सन का जो भी रोना है, गुस्सा है, वो कम कर सकते हैं। और दूसरा हमने देखा है कि हमें मेंटली हेल्दी कैसे रहना है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसे भी सोचना है। अभी बचपन में हमने एक कहानी सुनी है राजा की, जो अकबर बीरबल की। जब भी राजा को कुछ लगता है, उंगली कट जाती है, तो उसके बाद पट्टी करके भी वो जाता है इधर शिकार पे। और बीरबल बोलता है अच्छा हुआ, जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। तो क्या करता है वो, राजा उसको जेल में डाल देता है, और खुद वापस चले जाता है शिकार करने। और जब भी शिकार पे जाता है, तभी वो भीड़ लोग उसको पकड़ लेते हैं, और राजा को अकेला पड़ जाता है। तभी कोई नहीं था, उसके सारथी वीरथी कोई नहीं थे। तो राजा को देखा कि बलि देनी है, सब लोग ने, भीड़ ने पकड़ा। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने चेक किया जब भी, तो राजा की उंगली कटी थी। तो बोला कि नहीं, ये बलि नहीं चढ़ा सकते हैं, तो उसको छोड़ दिया। जब भी राजा घर पे आया, तभी वो महल में आया अपने, तो बीरबल को बोला ऐसे हुआ।
तो बीरबल बोला जो हुआ अच्छा हुआ। तो बोला ठीक है, मेरा तो अच्छा हो गया उंगली की वजह से, तुम्हारा क्या भला हुआ? बोल रहा है मैं आपके साथ चलता था महाराज जी, मैं कट जाता था उधर। तो इसके लिए कहने का मतलब है जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ऐसे भी हमारे पास जो सिचुएशन कभी कभी आती है, हम लोग की बस छूट जाती है, कभी ट्रेन छूट जाती है, कभी ऑफिस में हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, जाते जाते भी वापस आ जाते हैं, या तो कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है हमें उसका कुछ अलग सामना करना पड़ता है। तो हर एक चीज में, हर एक सिचुएशन में हमने अच्छाई ढूंढनी है, तभी देखना है अरे जो हुआ है वो भी अच्छा है, तो हमने उसमें पॉजिटिविटी ढूंढनी है। तो ऐसे हम फिर अपने मानसिक लेवल पे हम अच्छा रह सकते हैं। तो दूसरा मेरे को एक बताना है कि जैसे हम बोलते हैं कि कहने को तो हम ऐसा बोलते हैं कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बहुत जन बोलते हैं कहने को तो, जैसे कि जीना आसान नहीं होता है, पर जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। तो कैसे बनाएंगे अपनी जिंदगी को अच्छा से? कि जैसे कि कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, और कुछ नजरअंदाज करके, तो ही हम मानसिक लेवल पे हम ठीक रह सकते हैं। तो आज का टॉपिक के हिसाब से हमें अभी समझना है इसमें से कौन सी पॉइंट्स हमें लेनी है। हमें मेडिटेशन भी करना है, और हमें रोज एक दो पेजेस नोटबुक पढ़ने बुक पढ़ना है। कोई भी बुक पढ़ेंगे तो स्वाध्याय होएगा हमारा, और मेडिटेशन करेंगे तो मानसिक संतुलन रहेगा। कॉमेडी शोज देखिए, कोई कॉमेडी प्रोग्राम्स देखिए। अभी मीडिया में बहुत सारी चीजें हैं, प्लेट में तो मीडिया बहुत परोस रही है हमारे पास, हमें पता होना चाहिए हम क्या उसमें से उठा के खा रहे हैं। तो कोई चीज के लिए मना नहीं करूंगी, आपको जो चीज प्लेट में आती है, लेकिन ये मानसिक लेवल पे अंदर कितनी जाती है वो हमने समझना है। क्या अगर हम बोलेंगे कि मीडिया में से ये चीजें मत लो, तो बोलेंगे अरे मीडिया वाले खाएंगे क्या, उनका भी तो घर चलना चाहिए ना। तो इसके लिए हमें वो सोचना है कि हमें जो परोसा जाता है हमारे लिए क्या अच्छा है, वो हमें लेना है। जैसे खाने में मुझे पता है कि कांदा लहसुन मुझे नहीं खाना है, तो फिर अगर सामने वाला देगा कितना भी तो मैं नहीं लूंगी। तो ऐसे हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, तो हमें पता होना चाहिए हमें क्या खाना है। तो मेडिटेशन करिए, रोज 2-3 पेजेस स्वाध्याय पढ़िए, और कुछ भी का तकलीफ है, ब्रेकडाउन है तो शेयर करिए, लोगों के साथ मिलिए, बाहर मिक्सअप होइए, कॉमेडी प्रोग्राम देखिए, और हंसे, दूसरों के साथ हंसे, दूसरों के ऊपर नहीं हंसे प्लीज, मेहरबानी करके। नहीं तो बोलेंगे ये लेक्चर में बोला था, ये क्लास में बोला था, हंसिए, कॉमेडी करिए, तो लेकिन दूसरों के ऊपर नहीं हंसना है। कभी कभी दूसरों के ऊपर हंसा हुआ उनको क्या हर्ट होता है पता नहीं है। इसके लिए हमें वो सोच समझ के एक्शन लेना है, सोच समझ के करना है। और दूसरों क्या हमको खुद को हम बिजी रखे, जैसे भी हम बाहर जाते हैं, वॉकिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, जॉगिंग करिए, और ग्राउंडिंग करिए खुद को पेड़ों के साथ में। अगर बहुत ही नेगेटिविटी मन में आ रही है, तो प्लांट को, जो बड़े प्लांट है उसको जाके हग करिए, तो हमारी जो भी मन में जो बातें हैं, नेगेटिविटी है, वो सब निकल जाएगी। और प्लस प्लांट में पानी डालिए, गार्डनिंग करिए, उनसे बात करिए, और पेट्स संभालिए, पेट्स यानी ये एनिमल्स के साथ में रखिए, प्यार करिए उनके साथ में, उनको फीड करिए, उनके साथ रहें। और बच्चों के साथ, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ में रहें, अपने अपने बच्चों के साथ खेलें, इंडोर गेम खेलें, बाहर की गेम खेलें। तो हमें देखना है कैसे हम खुद को एक्टिव रख सकते हैं। आजकल तो पजल्स आती हैं, पजल्स मोबाइल पे भी आ रही है, और वो नोटबुक पे भी हम पजल्स बना के, या तो बुक्स आ रहे हैं पजल्स के, वो पजल्स के एक्टिविटी करके हम कर सकते हैं, जिससे हम अपना मेंटल एक्टिव रख सकते हैं। तो इतना बोल के मैं अभी मेरा टॉपिक शांत करती हूँ मुझे। और आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ सवाल जवाब है तो कर सकते हैं। हेलो।
हाँ जी, हाँ हाँ जी। मैम, जो मुझे आपसे ये पूछना है कि जो जब आपने मतलब बोला है वो अगर 11 टाइम सिर्फ करेंगे तो चलेगा ना? क्या 11 टाइम करना है? जैसे जब जो जब है 108 बार मैं करती हूँ कि मेरा सब कुछ अच्छा है, मेरे फैमिली के साथ रिलेशन अच्छा है, तो हाँ ये हाँ, 11 बार करेंगे तो चलेगा कि 108 बार ही करना है? आप 108 बार हाथ पे करिए। मेरा एक शॉर्ट ये है, हाथ के ऊपर दिया है मैंने, ये 12 टाइम करेंगे तो नौ, हाँ 9 टाइम करेंगे तो 12 × 9, 108 हो जाता है। तो उंगलियों पे भी आप कर सकते हो। हाँ, मैं करती हूँ उंगली, वैसे उंगली पे ही करती हूँ। एक्चुअली मेरा जॉब का टाइम बहुत ये है कि मैं हमेशा आपका लेक्चर अटेंड करती हूँ, घर हाँ, आने के मतलब ट्रैवलिंग में ही मैं अटेंड करती हूँ। आज मैं जल्दी आ गई हूँ इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया। वाह। तो मैं जैसे ट्रैवलिंग में बैठी रहती हूँ तो जाते जाते ट्रैवलिंग में ही करती हूँ, और हम्म। आने के टाइम आपका अटेंड करती हूँ, मीटिंग अटेंड करती हूँ फिर मैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो आप 11 बार लिखिए नोटबुक में, और 108 बार उंगलियों पे करिए, चलते फिरते बैठते जहाँ पे भी आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तभी भी करिए। ओके ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। तो ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपने बहुत सबने अच्छा जो एक्सप्लेन अटेंड किया। किया, कैसा लगा आप? बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, डिटेल में एकदम प्यार से। यस, थैंक यू, थैंक यू। स्टोरी वगैरह बोल के बस, एग्जाम्पल वगैरह देख के सबकी बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद है। अभी कल से हम मैजिक बुक चालू कर रहे हैं, तो 30 दिन की ये रहेगी, जर्नी रहेगी। और रेगुलर आइए तो रेगुलरली आप थोड़ी असाइनमेंट होगी 10 मिनट की, आप करेंगे रोज तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।